जिससे प्रेम होता है उसके लिए प्रियतम प्रेमास्पद जो कर पाता है वो होता ही होता है। तो आप मना क्यों कर रहे हो महाराज? मना नहीं किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि यदि तुमने सही जगह से प्रेम किया तो बिल्कुल सही परिणाम आएगा, और अगर गलत जगह से प्रेम हो गया तो परिणाम गलत भी आ सकता है। सही और गलत की बात 2 मिनट में जल्दी से हम आप करते हैं। जहां सुख नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, उससे प्रेम करना यही आपको अंत में रुलाएगा, फिर सुसाइड कराएगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, फिर हार्ट अटैक भी करा सकता है। और जिससे प्रेम होना चाहिए उससे प्रेम हो जाए तो यही प्रेम हमारे जीवन को भी सम्माननीय बना दिया करता है। प्रेम राष्ट्र से हो जाए, बोलो भारत माता की जय। प्रेम माता पिता से हो जाए तो आप श्रमण बन के जाओगे, तुमको लोग पूजेंगे। प्रेम भाई भाई से हो जाए तो राम और लखन बन जाओगे। ए साहब, प्रेम सदगुरु से हो जाए तो आप सहजो बाई के जैसे वंदना आपकी भी की जाएगी महाराज। लेकिन प्रेम नशा से हो जाए तो तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। प्रेम जुआ से हो जाए, प्रेम व्यसनों से हो जाए तो तुम्हारा सबका सब बंटाधार कर सकता है। प्रेम ही है जिसके बिना रहा नहीं जाता, चाहे प्रेम नशा से हो और चाहे प्रेम सदगुरु से हो साथ। हे मेरे भक्तजनों, प्रेम के बारे में आज मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि बहुत आगे की यात्रा चलनी है। कुछ सूत्र हम लोग चर्चा में लेते हैं, फिर सीधे बढ़ते हैं और ब्रजांगनाओं के जीवन को केंद्र में रख के बात करते हैं। पहला सूत्र है कि प्रेम अनजान से नहीं होता, जाने बिनु न होई प्रतीति। आप ही लोग मेरे हारमोनियम वाले हो। बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक प्रीति भी नहीं होती है। ठीक है ना अशोक बाबू? पहले परिचय होनी चाहिए। गीता विभा जी से पहले परिचय था कि प्रेम हुआ था? लव मैरिज तो नहीं है ना? हाँ, बोलो भक्त और भगवान की जय। किसी छोरा छोरी का ब्याह भी जब होवे तो अब तो सब बड़ा खुला खुला समय आ गया। अब तो व्हाट्सएप हुआ से पहले ही सब हो जाता महाराज। तो पहले माताएं बैठी हैं तो इनको और जो भाई लोग बैठे इनका तो जब विवाह तय कोई और ही कर देता था, सूचना दी जाती थी तो हर विवाह तय हो गया, मई में है 12 मई को। तो दूल्हा को खाली फुल पैंट और एक ठो नया जूता मिलता था, वही उतने में राजी रहता था कि भैया चला, पिताजी कम से कम इतना तो कर दिए। और पत्नी, अरे नाम आप नहीं ले सकते थे, इतनी इज्जत थी साहब। लेकिन दिल में होता था कैसी है, क्या नाम है। तो उसके कान ऐसे तीव्र खुले रहते थे प्रथु महाराज के जैसे कि घर में अगर धीरे से भी नाम ले ले, सुमन, अरे भैया किसी का नाम हो तो माफ करना, तो दुल्हवा समझो दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। दुनिया के हर नाम वो भूल सकता है, अपना नाम भूल सकता है, लेकिन पत्नी का नाम भूलता नहीं महाराज। ये देखो, ये परिचय हो रहा है। फिर मन में होता था कैसी लगती है। तो उस समय तो फोटो कलर की तो बात ही नहीं करो, ब्लैक एंड व्हाइट कहीं मिल जाए वो भी मुड़ी सुड़ी पुड़ी सुड़ी,
तो उसको भी आदमी भगवती समझ के पर्स में रखता था और जब मौका पाता था तो दर्शन कर लेता था। देखो आप, क्या चीज हो गई? दो चीज हो गई, एक नाम और एक, बोलो ना, एक नाम एक रूप। नाम लेते लेते रूप देखते देखते जैसे दूल्हा दुल्हन से प्रेम हो जाता है, ऐसे ही उन भगवान का एक रूप और एक नाम का आश्रय लीजिए तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। नाम और रूप के श्रद्धा से प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे और जानोगे वैसे प्रेम बढ़ेगा। दूसरा सूत्र, केवल जानने से भी नहीं बढ़ेगा। अब दूसरे पे आ गया ना, पहले वाला सूत्र सेव कर लो, सेकेंड बात। नंबर 2 कि आप केवल जानते रहे बस, तो बहुत लोग दुनिया में है, जानते हो तो क्या प्रेम हो ही जाता? नो। प्रेम की दूसरी शर्त है कि उसके साथ मेरा कोई संबंध हो, परिचय हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है संबंध। तुम मेरे क्या लगते हो, वो मेरे क्या लगते हैं, कोई ना कोई संबंध हो हमारा। बहन है, भाई है, हा? मौसी है, नानी है। देखो प्रेम होता है और जैसी हो वैसे प्रेम हो जाता है। लेकिन बिना संबंध के सड़क पर को लोग जाते हैं, अपरिचित से बिल्कुल नहीं होगा, परिचित होगा तो हाथ उठ जाएगा, राम जुहार होगी, लेकिन उतना प्रेम नहीं होगा जितना संबंध वालों से होगा। ध्यान से देखो, इसलिए परमात्मा से कोई संबंध बनाना ये कथा का आपके लिए प्रार्थना है। क्या संबंध बनाए? तो भगवान से जैसा भी चाहो संबंध बना सकते हो। उन्हें बेटा बना सकते हो, माँ हो तो, नई उम्र के हो भाई बना सकते हो, दोस्त बना सकते हो, सखा बना सकते हो, उन्हें पिता बना सकते हो, गुरु बना सकते हो। रावण ने तो दुश्मन बना लिया, ब्रजांगनाओं ने प्रियतम बनाया, पति बनाया कि हम आपको चाहेंगे लेकिन हम आपको पत्नी भाव से उपासना करेंगे। ब्रज के ग्वाल वालों ने अपना दोस्त बनाया। ध्यान रखना, भगवान तो हैं ही, लेकिन क्या बनाया? संबंध। अच्छा, जैसा संबंध बनाना वैसा व्यवहार भी निभाना। अब ग्वाल बाल हैं तो दोस्त बनाए, तो ये नहीं कि तुम पहले खाओ तब खाएं। मौका पड़ता तो आधा छीन के वो खा जाते, वो उनके ऊपर चढ़ जाते, उनका कपड़ा वो पहन लेते। ग्वाल बाल है ना, मित्र हैं, तो मित्रता में ऐसे ही, मित्रता माने होता है, कहते हो ना भाई ये हमारे सखा हैं, तो सखा का क्या मतलब है? सह खेलति सह खादति, साथ साथ खेले हैं और साथ साथ खाए भी हैं, उसी का नाम होता है सखा। तो ये संबंध भगवान से बनाना, परिचय भी करना, संबंध बनाना। जब संबंध बनाओगे, ये तीसरा सूत्र देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तब आपके चित्त में कभी कभी प्रेम, यदि संबंधी सबल है, यदि संबंधी सबल है तो आपके अंदर बलानुभूति होगी। है ना वो हमारे, आप लोग बोलते हो हमारा बड़ा उनका परिचय है, कोई बड़े पद पर हैं आदि आदि। और यदि आपके संबंधी भगवान बन जाएं, ए माताओं, तब तो क्या कहना। संसार का कोई आदमी किसी पद प्रतिष्ठा पर हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार के काम करा सकता है, लेकिन हमारे भगवान बन जाएं तो ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है कि हमको किसी और की ओर देखना पड़े।